विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता रहे थे। हाँ, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने प्रारंभ किया था। सबको बता दिए थे ना। किसी को कोई दिक्कत नहीं था विजयनगर में। विजयनगर की स्थापना 1336। राजधानी हम्पी। नदी तुंगभद्रा। नदी तुंगभद्रा। कितने वंश? टोटल कितने वंश? पहला वंश संगम, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश, और चौथा आरवीडू वंश। आरवीडू वंश। कल हम आपको पहला वंश बता दिए थे संगम वंश, और दूसरा वंश भी बता दिए थे सालू वंश। सालू वंश। सालू वंश की सालू वंश रहेगा ही नहीं, बहुत कम समय तक रहेगा सालू वंश। एक और शासक है उसमें। पहला वंश संगम वंश। संगम वंश का नाम किसके नाम पर पड़ा? इनके पिता संगम के नाम पर इस वंश का नाम पड़ गया संगम वंश। पहला शासक हरिहर, दूसरा बुक्का, उसके बाद देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। सबसे महान शासक देवराय द्वितीय। इसके बाद मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन। इसके बाद विरूपाक्ष। विरूपाक्ष। इसकी हत्या किसने किया? सालूम नरसिंह। विरूपाक्ष की हत्या किया सालूम नरसिंह। विरूपाक्ष की हत्या किसने कर दिया? सालू नरसिंह। यहाँ हो गया सालू वंश। सालू वंश। सालूब वंश। हाँ, सालूब नरसिंह सेनापति ही मार देता था तो राजा को। समझा क्या? या बड़ा सा मंत्री रहता था, वही क्या करता था? मार देता था। तो देखिए इस वंश में पहला शासक आएगा सालूब नरसिंह। सालूब नरसिंह। सालूब नरसिंह। बताइए सालूब नरसिंह ने किसकी हत्या कर दिया? विरूपाक्ष की। किसकी हत्या किया? विरूपाक्ष। कल बता दिए थे इसके दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे। उक्का प्रथम बहमनी शासक से युद्ध होना चालू हो गया। मोहम्मद प्रथम ने इसे पराजित कर दिया। इसे मोहम्मद प्रथम नहीं बल्कि फिरोज शाह बहमन ने पराजित कर दिया। वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया। तुर्क धनीधरों को सेना में रखा, मुसलमानों को भी सेना में रखा। इसे गज बेट का कहा गया। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था। गीता और कुरान रखता था। श्रीलंका पर आक्रमण किया। फारस का रहने वाला अब्दुल रज्जाक आया था। अब्दुल रज्जाक का यात्रा विवरण मतलाए साहिन है। मल्लिकार्जुन प्रौढ़ देवराय कहा गया। इसके समय बिखराव चालू हो गया। ये पूरा बकलोल था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष की हत्या सालूब नरसिंह ने कर दी। और किस वंश की स्थापना कर? हाँ, सालूब वंश का अगला शासक इम्माडी। कौन था? इम्माडी। इम्माडी नरसिंह। इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दिया वीर नरसिंह। इम्माडी नरसिंह की हत्या कर दिया वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। और इस वंश के आगे कर दिया वीर नरसिंह, और तुलु वंश की स्थापना कर दिया। कौन सा? तुलु वंश। तुलु वंश। बताइए विरूपाक्ष की हत्या किसने किया? इसकी हत्या कर दिया गया। किसने? सालूब नरसिंह। सालू नरसिंह। और हत्या करने के बाद सालू नरसिंह ने कौन सा वंश बना दिया? सालू वंश में आया इम्माडी। इसकी हत्या किसने कर दिया? वीर। अब बताएंगे इस वंश का संस्थापक वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। वीर नरसिंह।
वीर नरसिंह, ये सालू नरसिंह था, ये वीर नरसिंह, ये पूरा बकलोल थे सब, ये पूरा समझदार थे सब, ये तो कुछ करवे ही नहीं किया सब। यहाँ पर जब सालूब नरसिंह ने विरूपाक्ष की हत्या किया तो इसे विजयनगर में कहा गया प्रथम बलाहार। क्या कहा गया? प्रथम बलाहार। और जब सालूब नरसिंह का अंतिम शासक इमाड़ी आया तो इसको वीर नरसिंह ने मारा। क्या मारा? वीर नरसिंह। इसे कहा गया द्वितीय बलाहार। तो जितना ही नरसिंह वाले हैं सब ना, नर के रूप में सिंह, तो बलाहार कर रहा है सब। सालूब नरसिंह प्रथम बलाहार, वीर नरसिंह द्वितीय। नाम से ही लग रहा है ज्यादा वीर कौन होगा? वीर नरसिंह। सालू नरसिंह मजबूत लग रहा है, आप लोग को सालू नरसिंह ही शक्तिशाली लग रहा होगा। सालू नाम आया है ना तो सबको लग रहा है कि यही मजबूत होगा। कौन लग रहा है ज्यादा? हाँ, सालू नरसिंह में भी। हाँ हाँ, तो ज्यादा शक्तिशाली हुआ सालू नरसिंह। अरे बाप रे, हम बोले ना। तुम लोग नहीं समझे, उसमें सालू लगा हुआ है ना तो सबको लग रहा है कि महिला है, पुरुष है, दोनों पुरुष है। अब बताओ कौन बहादुर है ज्यादा? देखो अब हो गया ना। बस उसको क्या लग रहा था, सालू दोनों क्या है, पुरुष है। महिला महिला नहीं मार करती है, सही सब में थोड़ा सा कोमल हृदय की होती है सब। अगर पूरी दुनिया की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महिला हो जाए ना तो युद्ध में बहुत कमी आ जाएगी। नहीं युद्ध ज्यादा का, अब सब इंदिरा गांधी थोड़े है। यार कोई ठीक नहीं, अगर सब इंदिरा गांधी हो गए तो तब तो हो गया यहाँ पे। लेकिन सारे लोग इंदिरा गांधी नहीं होते ना, सब लोग थोड़ी हो जाते हैं इंदिरा गांधी। कुछ कुछ महिलाएं जो होती बहुत हार्ड डिसीजन ले लेती हैं और स्ट्रिक्ट डिसीजन में नहीं, जैसे इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी। पूरी देश की मीडिया एक और लगी हुई है कि उनका छवि खराब कर दो, पूरी एक साथ मिल के लगी हुई है। अब बंगाली भाषा में है, अब हम लोग को बंगाली आती नहीं है, बट बंगाली लोग तो वोट डाल के जिता देता है। अब पता नहीं खेला हो वो का मतलब क्या होता है। लेकिन लेकिन वहां के लोग जिता देते हैं कि नहीं जिताते? अभी के वर्तमान राजनीति में महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर पकड़ रखती है कोई तो कौन? ममता बनर्जी। एक समय था जब मायावती जी थी, मायावती जी बहुत स्ट्रिक्ट शासन में थी अपने समय। अभी तो मतलब एक तरह से शून्यता की स्थिति में चली गई है, नहीं हो गया कि एकदम अब राज्यपाल के रूप में कोई, अब हमको कुछ नहीं बोलना है इस सब में। लेकिन जब वो शासन में थी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी। अब देखते हैं तुलु वंश। कौन सा वंश? तुलु वंश। तुलु वंश के संस्थापक? हाँ, तुलु वीर नरसिंह। अभी भी बताओ लो लड़की लोग कौन ज्यादा शक्तिशाली? वीर नरसिंह ने कौन सा वंश की स्थापना किया? तुलु वंश। तुलु वंश की स्थापना किया। अब हमको इसी के बारे में पढ़ाना है तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। इसने ना पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से घोड़ा खरीदा था। अल्मोडा से क्या खरीदा था? देखिए, अल्मोडा घोड़ा, अल्मोडा घोड़ा एक जैसा लग रहा है ना। अल्मोडा से क्या खरीदा? घोड़ा। पुर्तगाली गवर्नर अल्मोडा से क्या खरीदा? घोड़ा खरीदा। और ये घोड़ों के व्यापार के लिए तो वहां उन सब का घोड़ा ना डिसिप्लिन वाला था सब, हम लोग का घोड़ा उतना डिसिप्लिन वाला नहीं था। भारत में ना हर, देखिए भारत का कुत्ता सब जो होता है सब देसिया, नहीं समझ हिंदी में, इस उनका पेटे नहीं भरता है। और मार खा ले रे भैया, भंडारा चल तो काल मिलतो कि ना मिलतो, मारना। अच्छा, अब जो देसिया कुतवा होता है सब ना, तो वो अंग्रेजी मीडियम वाला, इंग्लिश मीडियम वाला, वो सब डिसिप्लिन में रहता है सब। खाना ज्यादा नहीं खाता है सब। जो पोसुआ होता है सब ना, कम ही खाता है सब। आप उसको सेब खिलाइएगा सेब खा लेगा, आलू दीजिएगा आलू खा जाता है वहां पे। हाँ, वो सब आदमी की तरह समझते हैं सब वहां पे। हाय कदम शाकाहारी लगतो, हम आलू खइतो। हाँ? एक से एक रहता है। तो हम लोग वाला सबका अलग अलग ब्रीड होता है सब। और
उसी तरह घोड़े में भी अलग अलग नस्ल होती है। तो पुर्तगाली यूरोपियन घोड़ा जो थे वो ट्रेंड ज्यादा थे, सब वहां पर ज्यादा ट्रेंड थे, हाइट वगैरह उन सबका ठीक रहता था। और हम लोग के यहाँ तो घोड़ा हो गया, खच्चर हो गया, आधा घोड़ा तो खाली एक्का ढोने के काम में आते हैं सब। हाँ, जो एकवा घींचते हैं से क्या लगता है युद्ध लड़ पाएगा सब? हाँ, युद्ध में देख के भाग जाएगा तो अरे 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 भागो हो, मारो था उन्हें भाग जाएगा सब यहाँ से। तो युद्ध में ना सैनिक के साथ साथ घोड़ा भी बहादुर होना चाहिए। भाग जाएगा युद्ध में देख के, यहाँ पर मार काट होते रहता है, घुस जाता है सब घोड़ा से, यहाँ पे कौन ची मारेगा रे, मालिक बैठ लो ऊपर मार दे तो भाला तो रहा यहाँ पे। सब बहुत बहादुर होता है। तो यार अकलेल बकलेल वाला घोड़ा से युद्ध लड़ पाइएगा? मालिक को पलट के भाग जाएगा, जा मालिक हम जैतो हम घोड़ा के सामने ऐसे अपने जो एक्का रहता था ऐसे लगा देता है रबड़, देखिएगा ना। साइड उड में नहीं देखे आप, और सीधे चलते रहे। साइड उड में देखेगा तो कहेगा कितना अच्छा दुकान है, मैं चिप्स मिल रहा है मालिक खरीदो इसलिए बेचारा को चुपचाप इसे चलाता है दम। अब चुपचाप चल दिए यहाँ पे, खाना के नाम पे उसको चोकर सान के और झोला में रख के गटैया में झोलवा पहना देता है, उसी में खाता रहता है। सवारी आ गई लो सवारी नहीं, बेचारा उसका जीवन नाच देते हैं घोड़ा सबका यहाँ पे, समझ रहा है? अब इसके वंश का अगला शासक आया कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय बहुत दिन बाद बढ़िया शासक आया, सब सुखाड़ पड़ल था इधर से। देवराय द्वितीय के बाद बढ़िया शासक नहीं आया। कृष्ण देवराय, कृष्ण देव राय, कृष्ण देवराय, इसे शॉर्टकट में केडीआर बोल दे। कृष्ण देवराय को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? केडीआर। या इस वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? कृष्ण देवराय। इवन की पूरे विजयनगर में 4 वंश हुए, अगर पूरे विजयनगर के चारों वंश की बात करेंगे तो उसमें सबसे अच्छा शासक कृष्ण देवराय था। हालांकि कृष्ण देवराय तुलु वंश का था, समझ में क्या? तुलु वंश का, जिसको आप लोग कह रही थी कि वीर नरसिंह बढ़िया नहीं है, सालू नरसिंह बढ़िया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे सालू नरसिंह बढ़िया है। इस सबको जैसे बोले कि सालू नरसिंह लड़की नहीं था तुरंत ना, तब वीर नरसिंह ठीक है जी, हमको लगा लड़की है यहाँ पे। हाँ, आगे बढ़े, आप लोग को समझ में आता है? मार धार होता है तो घबरा जाती है, इसे जल्दी खत्म करिए, लड़ाई हो गया युद्ध इतिहास में तो लड़ाई होते ही रहता है, यहाँ पे लड़ाई नहीं हो तो समझ में क्या आएगा? कृष्ण देवराय इतना महान था कि बाबर का समकालीन था। किसका? बाबर का समकालीन था। ये 1509 का घटना चल रहा है। कितना? 1509। देखिए अभी ये तो 1300 में था, आइए 1400, आइए 1504 5 1505 1505 से ऑन गोइंग है ये। 1505 से क्या है? ऑन। आइए 1300, ये 1400, आइए 1500। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो बाबर भी 1526 में भारत में आ रहा है। बाबर क्या आ रहा है? 1526 में। तो शुरुआत में इसमें 1509 तक कौन रहे? वीर नरसिंह। और उसके बाद से 9 से का शासन कृष्ण देवराय। और कृष्ण देवराय ने इतना तहलका मचाया साउथ इंडिया में कि जब बाबर भारत आया तो उसने बताया था, अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं भारत में आया तो उस समय 2 हिंदू शासक थे, जिसमें सबसे महान कृष्ण देवराय थे। राणा सांगा को तो हरा ये दिया था, राणा सांगा की चर्चा किया था, लेकिन राणा सांगा को क्या कर दिया था? हरा दिया था। देखिए शिक्षा और यूनिटी में बहुत दम होता है, शिक्षा में और यूनिटी में बहुत दम होता है। राजस्थान में ना शिक्षा और यूनिटी दोनों ज्यादा है और पैसा भी ज्यादा है। आप देखिएगा वो लोग अपने शासकों के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, जबकि वहां पे जो शासक हुए हैं नो डाउट ईमानदार शासक थे, बहादुर शासक थे, बट उन शासकों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा नहीं था। और कहीं ना कहीं एक शासक के लिए क्षेत्रफल बड़ा होता है। अब जैसे महाराणा प्रताप, कोई संदेह नहीं बहुत बहादुर थे, बट क्षेत्रफल उतना नहीं था। अब वही अगर हमारे यहाँ देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अफगानिस्तान तक साम्राज्य था। हम लोग में ना पैसा है, ना यूनिटी है, ना एजुकेशन है। बिहार के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, यही अगर चंद्रगुप्त मौर्य महाराष्ट्र के रहते या यही चंद्रगुप्त मौर्य राजस्थान के रहते तो आज भारत के नोट पे ना चंद्रगुप्त मौर्य का फोटो लगा देता, ये स्टेचू हो जाता उनका बहुत बड़ा। महाराणा प्रताप नो डाउट बहादुर थे, पृथ्वीराज चौहान बहादुर थे, लेकिन देखिए अगर आपका क्षेत्रफल छोटा रहेगा, संसाधन छोटे हो जाएंगे, सैनिक कम हो जाएंगे, आप चारों ओर से घेर लिए जाएंगे,
समझ में आएगी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं दिए हैं यहाँ पे। समझ गए? कृष्णदेवराय को कौन पूछ रहा है? और राणा सांगा को बाबर हरा के चल गया। अरे भाई आपका क्षेत्रफल छोटा था, ठीक है, वो तो बाहर से चल आया था। ये तो वही हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला हरा के चल गया इंडिया को वर्ल्ड मैच में। थोड़ा अपने ग्राउंड पे रह लो भाई। अब जैसे हमारे शासक अगर दूसरे जगह जाके मार कर दे एक अलग बात है, लेकिन दूसरा आके हमरे यहाँ मार के चल गया। 13-14 साल का था वो मोहम्मद बिन कासिम, 17 साल का। सोचिए 17 साल का लड़का, दाढ़ी मोछ नहीं होता है 17 साल में। आप लोग इंटर में रहते हैं 17 साल में, इंटर या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, इंटर 17 साल में कितना पे रहते हैं आप लोग? इंटर में। सोचिए इंटर का लड़का, इंटरमीडिएट का लड़का, आप गांव में आपको विधायक मार के भगा देगा। इंटर में विधायक का बॉडीगार्ड है भाई, ऐसे पैरी भी लगाने आया है, गेटे पर से भगत। वो 17 साल का था। भारत देखिए हम लोग को हराया वो अलग है, लेकिन उम्र देखिए वो 17 साल की उम्र में हमारे देश में घुस के हम ही को हरा के जजिया कर लगा के चल गया। डर था कि जजिया बनल था, तो 17 साल की उम्र में हरा दिया यहाँ पे। तो शासक जो थे ना, तो वैसे भी हर्षवर्धन के बाद ना बड़ा शासक नहीं है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा कि मेरे समय राणा सांगा और कृष्णदेवराय 2 हिंदू शासक थे, जिसमें सबसे महान कृष्णदेवराय थे। और हकीकत यह है कि अगर बस उल्टा करिए, राणा सांगा को दक्षिण भारत भेजिए, राणा सांगा को दक्षिण भारत और कृष्णदेवराय को उत्तर भारत, बाबर घुस ही नहीं पाता, बाबर को एंट्री नहीं मिल पाता वहां पर। लेकिन भारत के इतिहास में धूमिल पड़ गया है कृष्णदेवराय। बाबर का कहना खुद था कि यदि मैं कृष्णदेवराय उत्तर भारत में रहते तो साम्राज्य आगे नहीं बढ़ पाता। और जब तक कृष्णदेवराय थे, बाबर का एक भी सैन्य अभियान दक्षिण भारत में हुआ ही नहीं। मुगलों का सैन्य अभियान दक्षिण भारत में हुआ ही नहीं। वो तो 150 साल बाद जब पूरा कृष्णदेवराय ये सब पूरा चौपट हो गया सब, तब जाके मुगलों का सैन्य अभियान कहाँ चालू हुआ? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में सैन्य अभियान भी चालू हुआ तो शाहजहां और औरंगजेब के समय से चालू हुआ था। तो कृष्णदेवराय किसके समकालीन? बाबर के समकालीन। किसके समकालीन? इन्हें मिहिर भोज की उपाधि धारण किया। कौन सा? आंध्र भोज, मिहिर नहीं है, आंध्र भोज। कौन सी उपाधि? आंध्र भोज। इन्होंने आंध्र भोज यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य, 2 उपाधि याद रखेंगे। आंध्र भोज, अभिनव भोज, एक और याद रखिएगा, आंध्र भोज और अभिनव भोज। अभिनव भोज, यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य, ये सब क्या इनकी उपाधियां हैं। बाबर कृष्णदेवराय और बाबर एक दूसरे के समकालीन थे, एक दूसरे के समकालीन था। आगे बढ़ जाए, कृष्णदेवराय तो उपाधि बोलिए, आंध्र भोज, अभिनव भोज, यवन और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया। कृष्णदेवराय शिक्षा में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। इन्होंने आमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम नामक 2 पुस्तक लिखा है। क्या उनको पुस्तक? आमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, आमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम। अब आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में, आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में है और जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में। ऐसे भी लग रहा है कल्याणम शब्द लगा है तो संस्कृत ही होगा यहाँ पे। आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में और जामवती कल्याणम, हाँ संस्कृत। जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, आमुक्त माल्यद, जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, आमुक्त माल्यद तेलुगु। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज में कितने लोग? 8। किस भाषा के? तेलुगु भाषा के। किस भाषा के? तेलुगु। तो इनके समय तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। तेलुगु भाषा का क्या कहा गया? स्वर्ण काल। तो तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल किसे कहा गया? कृष्णदेवराय। और अगर कृष्णदेवराय नहीं रहेगा तो पूरा विजयनगर बोल दीजिएगा। विजयनगर के चारों वंश जो थे उन सब की भाषा कौन सी थी? तेलुगु।
लेकिन तेलुगु भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ कृष्णदेवराय के समय। इन्होंने 8 विद्वानों को तेलुगु भाषा के सुपर जो कवि थे, 8 सुपर कवि अष्ट दिग्गज बना दिया। उनका क्या बना दिया? अष्ट दिग्गज। तो तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वानों को क्या कहा? अष्ट दिग्गज। तेलुगु भाषा के 8 प्रमुख विद्वानों को अष्ट दिग्गज क्या कहा गया? अष्ट दिग्गज। क्या कहा गया? अष्ट दिग्गज। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अष्ट दिग्गज। इन अष्ट दिग्गज में 2 लोग प्रमुख थे, एक का नाम था अलसी पेडन्ना और दूसरे का नाम था तेनालीराम। अष्ट दिग्गज में सबसे प्रमुख अलसी पेडन्ना, अलसी पेडन्ना, पेडन्ना, और एक थे तेनालीराम। क्या थे? तेनालीराम, तेनालीराम, अलसी पेडन्ना और तेनालीराम सबसे प्रमुख थे। 8 का 8 तो फेमस नहीं रहेंगे ना, 8 का 8 क्या करने के लिए याद रखिएगा, लेकिन 2 कम से कम याद रखिए। सबसे प्रमुख अलसी पेडन्ना और दूसरे तेनालीराम। तेनालीराम, इसका सीरियल भी आता है तेनालीराम का, तेनालीराम का सीरियल भी आता है। पता नहीं, अब हम तो नहीं देखे हैं, फोटोआ में सीरियल में है ना। आमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम किसकी पुस्तक है? गिरधर। अच्छा एक बात बताइए, अगर पूछेगा आमुक्त माल्यद पुस्तक से किस वंश की जानकारी मिलती है? विजयनगर। कहाँ की जानकारी? विजयनगर। वंश बोलेगा तो तुलु वंश, वंश बोलेगा तो तुलु। इतना तो आप समझते हैं। अलसी पेडन्ना और तेनालीराम। तेनालीराम ये जो थे ना, जितना ये कर्म कांड होता था, जादू टोना होता था, इसके बड़ा विरोध में रहते थे तेनालीराम। और ये जितना जादू टोना ये सब वाला सिस्टम था ना, इसका वो बताते थे कि देखो ये किस तरह से मिसयूज करता है सब, कुछ जादू इधर का उधर दिखा के ये सब। तो तेनालीराम बड़ा जागरूक व्यक्ति थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन? आगे बढ़े। अष्ट दिग्गज में जो सबसे प्रमुख थे अलसी पेडन्ना, इन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्हें तेलुगु भाषा का क्या कहा जाता है? पितामह। तेलुगु भाषा का पितामह। अब इन दोनों की अपनी अपनी पुस्तक है। किनकी? अलसी पेडन्ना और तेनालीराम का। हरि कथा और मनु चरित्र किसकी पुस्तक है? अलसी पेडन्ना। हरि कथा और मनु चरित्र। देखिए मनु मतलब भी भगवाने हैं एक ठो, नहीं समझे? मनु पहला पृथ्वी पे आए थे मनु, और हरि मतलब भी भगवान। हरि कथा और मनु चरित्र पुस्तक लिख दिया गया यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? अलसी पेडन्ना को तेलुगु भाषा क्या कहा गया? पितामह कहा गया। तेलुगु भाषा का पितामह कहा गया। अब देखिए कृष्णदेवराय बहुत सारा काम किया यहाँ पर। कृष्णदेवराय ने नांगलपुर नाम का एक शहर बसाया। नांगलपुर शहर में हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण कराया। हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। और रायचूर द्वार पर जो कब्जा के लिए युद्ध चल रहा था, जो कहां से चलते आ रहा था? बुक्का प्रथम से। मोहम्मद प्रथम ने हराया इसे, ऐसे फिरोज शाह बहमन हराया, और ये युद्ध चलते आया, कभी ये उसको हरा रहा है, कभी ये उसको हरा रहा है, ऐसे करते करते। लेकिन जब कृष्णदेवराय आया, सबको साफ कर दिया, कहा कि एकदम कोई नहीं, शांति से रहो, रायचूर हमारा होगा, रायचूर हमारा होगा। और कृष्णदेवराय को पूरी तरह से वहां के लोगों ने माना भी। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत? मनु चरित्र और हरि कथा किसकी पुस्तक है? हाँ, अलसी पेडन्ना की। तेनालीराम की पुस्तक आमुक्त माल्यद तेनालीराम का है। आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय का है। जामवती कल्याणम कृष्णदेवराय। हरि कथा मनु चरित्र अलसी पेडन्ना। तेनालीराम का पांडुरंग महामात्र। पांडुरंग महामात्र। पांडुरंग महामात्र किसका है? तेनालीराम। पांडुरंग महामात्र किसका है बाबू? तेनालीराम का है। यहाँ पर आगे बढ़े। देखिए कृष्णदेवराय ने, और आगे बढ़ते, कृष्णदेवराय ने एक नांगलपुर शहर बसाया और वहां पे विठल स्वामी मंदिर, कौन सा? विठल स्वामी मंदिर। और कौन मंदिर? हजारा मंदिर। हजारा मंदिर। हजारा मंदिर का निर्माण कराया। हजारा मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर कहाँ है? नांगलपुर में। कहाँ पे है? नांगलपुर में है।
हजारा मंदिर और विठल स्वारी मंदिर निर्माण करा। इसके समय रायचूर पर जो कब्जा करने के लिए युद्ध चल रहा था वह समाप्त हो गया और रायचूर पर कंप्लीटली अधिकार किसका हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत है? बोली बहू, जगह ही नहीं बचा जी। ये सबको ढकिया दे उधर, जाओ भेज दिए इधर, आगे बढ़े। इसके समय रायचूर कंप्लीटली किसका हो गया? रायचूर कृष्णदेवराय का हो गया। इसने तेलंगाना पर अधिकार कर लिया, उड़ीसा के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग पर, उस समय के तेलंगाना वगैरह के क्षेत्र में क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार देखते देखते दक्षिण भारत का सबसे योग्य शासक कौन बन गया? कृष्णदेवराय। और तुलु वंश बहुत आगे चला गया। तुलु वंश में इसके बाद अगला शासक जो आएगा, तीसरा शासक अच्युत देवराय। इसके बाद कौन आएगा? अच्युत देवराय। अब ये इनके समय से ना बर्बाद होना चालू हो गया। वीर नरसिंह तो कुछ खास किया नहीं, लेकिन भाई खास कैसे नहीं किया, इसी ने नींव रखा और उड़ा दिया। किसको? इमाडी को। किसको मार दिया? कहा गया सालू वंश हटो, क्या रहेगा? तुलु वंश। और उसके बाद आए कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय तो बहुत ही योग्य शासक थे। किस मुगल शासक के समकालीन थे? तीन उपाधि बताइए जो इन्होंने लिया था। यमन भोज, यमन राज स्थापनाचार्य, अभिनव भोज, आंध्र भोज। 2 पुस्तक, आमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम। आमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम। आमुक्त माल्यद और जामवती। इनके दरबार में कौन भाषा का विकास? तेलुगु भाषा के 8 कवियों को क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज में सबसे महान अलसी, पेडन्ना और तेनालीराम। पांडुरंग महामात्र किसकी पुस्तक है? तेनालीराम। पांडुरंग महामात्र। और हरि कथा और मनुचरित अलसी पेडन्ना। अलसी पेडन्ना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलसी पेडन्ना था। और इन्होंने विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया गया। समझ गया? कृष्णदेवराय जो थे, इसी को क्या कहा गया? केडीआर। किस भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ? तेलुगु भाषा में विकास हुआ। कौन बनेगा करोड़पति में? यही क्वेश्चन था। हाँ, तेलुगु भाषा में, तेलुगु में ऐसे करके कुछ था यहाँ पे। वो हम स्क्रीन में बैठल थे, मेरा स्क्रीन में नहीं दिख रहा था, वो चमक रहा था उसमें कुछ। तो हमको लगा तेलुगु है कि तमिल है, तो हमको लगा तमिल है। तो शुरुआत में हम बोल दिए कि ये पांडवंश। बाद में कह रहा है भैया तेलुगु तमिल नहीं है, ये क्या है? तेलुगु है ना। तो नासे हो जाता है यहाँ पे, नहीं समझ में आया। और कोनो उजल रहे तब ना का बुझाएगी क्या होता है वहां पे। जिला के बाद स्क्रीन पे चमक रहा था, हमको दिखा नहीं अच्छा से। और गलती से अगर उसको कंप्यूटर जी लॉक कर दिए रहते, क्योंकि हम अभी पढ़ ही रहते, अच्छा तमिल भाषा तो पांड, तो फिर ध्यान से मेरे बगल में जाकिर खान थे, वो कह के तमिल नहीं है तेलुगु है। तब हम कहेंगे ना 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 कंप्यूटर जी लॉक नहीं करना जी, हमारा नहीं लौका है। अब बोल देते तो कहते सर ये तरीका, इनको इतिहास नहीं आ रहा, ये नहीं है। हमारा बिहार इसी में चौपट है, एक दूसरे की बुराई में टॉप पे मारेंगे हम लोग यहाँ पर। अरे तुम लोग तो विद्यार्थी हो, यहाँ टीचर एक दूसरे की बुराई करता है, फलनिया ये कि अरे ये तरीका। अच्छा जितना ही छोटका छोटका होते हैं सब ना इधर खदखदाता है, सब लाइचीदाना बराबर जो होगा सब ढेर खदखद है। हम कहेंगे तो जब शिक्षक होकर दूसरे की बुराई करोगे तो तुमसे पढ़ा विद्यार्थी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग ऐसा नहीं कि शुरुआत से ही इतने थे, 5 विद्यार्थियों से चालू किया। आज भी कभी भी देखिएगा जो गलत सिस्टम चलते आ रहा है, हम लोग उस प्रथा का विरोध करते हैं कि ज्यादा फीस लेने का जो प्रथा है वो गलत है, बच्चों पे अपनी विद्वता दिखाना गलत है। लेकिन कभी भी आप गलती से मुंह से हमारी ये नहीं सुनिएगा पहला टीचर गलत है, ये सब
हम कई टीचरों को समझाते भी हैं, इवन टीचर्स के जो ग्रुप होते हैं उसमें भी हम बोलते हैं कि भाई देखो ये सब चीजें गलत हो रही हैं। किसी शिक्षक को बोलेंगे आप बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर ना। अच्छा आप लोग होते हैं सीधा, बच्चे तो सीधा ही होते हैं ना, मतलब सीधा इन द सेंस आप लोग की एक लिमिटेशन है, आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। अम्मा एक दूसरे को, तो आप लोग भी थोड़ा सा ना कंट्रोल किया रखिए। जहां किसी दूसरे की बुराई करे कोई भी उसको करिए। ये पिछले साल क्या था ना 2022 में फीमेल टीचर सब ना आके नाचना चालू कर दी थी सर, बर्दाश्त नहीं हुआ हमरा। एक दिन आए सबसे पहले ना, अच्छा उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना, उल्टा सीधा कमेंट पढ़ना। तो सबसे पहले हम पता कराएं कि कौन इनका लाइव के ऑपरेटर काम कर रहा है। तो ऑपरेटर तो लिंक मिल ही जाता है कि इन टीचर का ऑपरेटर कौन है इनका। हम एक बात होता तो जो मैडम ये कमेंट पढ़ती है कि आज भैंस लग रही हैं क्या ये सच में कमेंट रहता है? तो कहा कि मैं सर वो नहीं रहता है, वो झूठे पढ़ती है। सर झूठे पढ़ लेगी, मैडम आज भैंस लग रही है, आज दलिदर लग रही है नहीं समझा। बस तो एक दिन हमको सहियार के, शिक्षक दिवस का दिन था, हमको यही मौका है, सहियार के झाड़ दिए हम एकदम यहाँ पे। कहीं नाचना, आपको नाचना है, नाचना एक कला है, भरतनाट्यम सीख लीजिए, नेशनल अवार्ड मिल सकता है। अरे नाचना ही है तो भरतनाट्यम नाच लो, नहीं नागिन डांस के लिए भी ना क्या जरूरत है जिसमें कोई पुरस्कार नहीं है। कोई पुरस्कार है न, क्लासिकल डांस करो, भारत रत्न तक जा सकते हो यहाँ पे, क्लासवा में आके नाचोगे हाँ मत स्टेज पर भी यहाँ पर कौन सी कला है? कला है तो कला लड़कन को पढ़ाने में कला दिखाए ना। नाचना है तो चल जाए भरतनाट्यम में। क्या भरतनाट्यम में जा कहेंगे कि मैं विठल स्वामी मंदिर किसने बनाया बताता हूं, कृष्ण देव राय ने अष्ट दिग्गज रहता, मार के भगा देगा वहां से, कहेगा नाचने आ नाचो, काहे बोलेगा। चलिए आज मैं आपको कृष्ण देव राय के बारे में बताती हूँ, बाबर के समकालीन तक मार के भगा देगा। भगा देगा कि नहीं भगा देगा? तुम्हारी कला रखो, अपनी कला अपने पास है। आप जब नाचने में आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो पढ़ाई में नाच क्यों रहे हो? नहीं समझा? उधर बर्दाश्त करेगा? 2 मिनट भाग यहां से। बाबर कृष्ण देव राय करती है यहाँ पे, नाचो यहाँ पे, नाचो। तो 2022 में सहियार के दिए, अब 2022 के बाद सबनी के नाचल बंद हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं गया? अचानक कोई आदमी खदखदाता है ना तो बर्दाश्त नहीं हो पाता। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान सबको सफल करे, अचानक सफल ना करे। पगला जाता है कोई, धीरे धीरे जब कोई जाता है ना तो उसे समझ में आता है कदर क्या है। वो अचानक अगर जब कहीं आप चले जाते हैं ना, रास्ते में ठोकर ही नहीं खाए रहते हैं, इसलिए आपको तकलीफ ही नहीं होता है। और जब भी कोई अचानक जाता है ना तो ठोकर नहीं खाया रहता, उड़ने लगता है, और एक के बाद ठोकर लगता है नीचे चल जाता है। और जो धीरे धीरे गया होता है ना, ठोकरे खा के गया रहता है, छोटे छोटे ठोकर खाया होता है, उसे पता है कि क्या गलती करना है क्या नहीं करना। एक से एक नौटंकी करेगा सर। ये सब लोग कृष्ण मंदिर थे। कृष्ण भगवान के ज्यादा प्रचलन में, कृष्ण देवराय ज्यादातर किस भगवान को मानता है? कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के ही अवतार थे कौन? कृष्ण भगवान। अब अच्युत देवराय ना, इसने देखा कि भाई इसके समय जो प्रांत थे, क्या थे? प्रांत। तो प्रांत मतलब राज्य, प्रांत मतलब राज्य। तो जो राज्य होते थे उसमें राज्य का जो राज्यपाल होता था जिसे महामंडलेश्वर कहा गया, तो इसने एक नया पद का निर्माण किया, महामंडलेश्वर। राज्य को ही क्या कहा जाता है? मंडल। इसके समय राज्य को क्या कहा गया? मंडल। राज्य को क्या कहा गया? मंडल। मंडल। और इसके मंडल की देखभाल के लिए महामंडलेश्वर नामक पद नियुक्त किया। महामंडलेश्वर, महामंडलेश्वर नामक पद का निर्माण किया। ये इसके बाद जो अगला शासक आया सदाशिव राय, और वही अंतिम शासक हो गया, सदाशिव राव।
सदाशिव राव राय, सदाशिव राय। अरे राव राय चलो एक ही होता है, सदाशिव राय, हालांकि राव होता है, सदाशिव राव मिटा दिए ना, होता सदाशिव राव है। साउथ में ना राव टाइटल बड़ी चलता है, साउथ में आप देखेंगे ना राव टाइटल बहुत चलता है। सदाशिव राव, इसके सेनापति था राम राय, राम राय, ये राव नहीं था, ये राम राय था, ये राम राय था। तो इनका सेनापति, सेनापति सदाशिव राय इससे बहुत डरता था, किसे? राम राय से। अरे बकलोल कहीं का, सेनापति से डरता था। अब देखिए ये साउथ में हो गया विजयनगर, विजयनगर, और यहां का सेनापति बना है अभी फिलहाल सेनापति राम राय, राम राय। किसे साइड करके रखा है? सदाशिवराव, सदाशिवराव डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? राम राय से। सेनापति कौन है? राम राय। ऊपर में साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, कौन साम्राज्य? बहमनी। अब बहमनी साम्राज्य के कई टुकड़े हो गए थे सब, बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, 5 भाग थे सब। कितने भाग? तो बताइए बहमनी साम्राज्य कितने भाग में टूटा था? बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, कितने भाग में? 5 में। तो राम राय ने सोचा कि क्यों ना हम इनको आपस में ही लड़वा दे काटा कुटी करके, और जब मराएंगे तो कोई कोई मरा और आके 5 गो में से 2 गो बचेगा, और उसके बाद हम मार देंगे और ये पूरा बहमनी साम्राज्य पे हम कब्जा कर लेंगे। हम खुदरा खुदरी वाला काम नहीं करेंगे कि हम कहीं रायचूर दो आप पर कब्जा चाहिए, ये सब खुदरा खुदरा नहीं, हम महान शासक हैं, उसके बाद कब्जा कर लेंगे, उसके बाद सदाशिव राय को टपका देंगे, चलते हैं यही काम करते हैं। समझा गया? तो गया उन में फूट डालने, करा गोलकुंडा वाले से कि आप पे सब मिलके युद्ध करना चाहते हैं, सब कहा ऐसा होगा, काट डालेंगे हम सबको। अहमदनगर वाले से भी यही बात कहा, आपको सब मिलकर युद्ध करना चाहते हैं, हमसे सहयोग मांगने आए थे। तो अरे काट डालेंगे हम सबको। मार करने में सफल हो गया। जब गया बरार नामक शहर के पास, इसके बाद बरार के पास, तो बरार से कहा कि सब हमसे सहयोग मांग रहा था, सब मार डालेगा सबको। ई बैला पूछ दिया सबसे। कुल बर्बाद हो गया यहाँ पे। पूछ दिया सबसे, कहा कि ऐसा बात है, तो हमारा सब रिश्तेदार है, सब रुकिए पूछते हैं, संदेश लेकर जाओ। कहा संदेश की सबसे पूछ दिया वहां पे। अब तो हुआ बवाल कि बरार तो हो गया साइड, जो चारों को भड़काया था, ये चारों मिल के अब मारा सब इसको, दहाए दे दौड़ा गया, चारों मिल के मारा सब। कहा सब मार ससुरा को। एकरे दादा थे, नहीं दादा तो इसका था सदाशिव राय का, ये तो सेनापति। एकरे दादा था कृष्णदेव राय। रायचूर अभियान हमसे करके रायचूर लेके मारो लो। अब 1565 के तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य में केवल बरार भाग नहीं लिया, क्योंकि उसको भड़काने से पहले ही पूछ लिया था। समझा गया? तो जब भी कोई अब से आग लगाने आए ना, इधर का बात उधर, तो याद रखिएगा बहमनी साम्राज्य का बरार एक बार पूछ लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? और आप लोग स्पेशली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्पेशली यहाँ पे तो बताइए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565। तालीकोटा का युद्ध 1565। और इस तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य के 4 शासकों ने मिलकर विजयनगर पे आक्रमण किया और वहां के सेनापति राम राय को मार दिया। और इसको पकड़ा सब सदाशिव राय को, तो कहा महाराज हम खुदे परेशान थे ओकरा से। सदाशिव राय का क्या महाराज मार दिए आप लोग, एकरा ठीक किए। 1565 के कौन से युद्ध में मारा गया? तालीकोटा, तालीकोटा के युद्ध में। कहा ठीक किए, मार दिए। बहुत खचरा था, ही हमारी बात ये नहीं सुनता था, हमारा बात नहीं सुनता था। समझ आ गया कि नहीं गया? तो सदाशिव राय इसमें बच गए। राजा कौन थे? सदाशिव, और इनका सेनापति राम। लेकिन इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य की इतनी क्षति हुई थी ना, इस युद्ध में बहमनी साम्राज्य की इतनी क्षति, सॉरी विजयनगर की, इसके बाद विजयनगर कभी उठ ही नहीं पाया। और इस युद्ध में विजयनगर का अंत ही हो गया, क्योंकि 4-4 को मिल के मारा था सब। वो पूछ दिया पूरा बनने फोड़ दिया यहाँ पे। 4 को 5 को में से क्या को मिल गया? 4 को मिल गया। और अंत कर दिया किसका?
विजयनगर का अंत कर दिया और सदाशिव राय बच गए। अब सदाशिव राय अपना अगला सेनापति नियुक्त करेगा तिरुमल को। अगला सेनापति किसे नियुक्त करेंगे? तिरुमल को। इसका किस्मत ही खराब था। अगला सेनापति तिरुमल, अगला सेनापति नियुक्त किया तिरुमल को। कहा कि देखो तिरुमल, ये बहुत खचरा था। कौन? राम राय। बताओ, जाके मार करा रहा था वहां से, हालांकि ठीक है हुआ, मारा गया। अब तुम सेनापति हो, यू आर माइन कमांडर सेनापति हो यहाँ पे। कहा बिल्कुल। अच्छा से सेना संभालोगे? कहा बिल्कुल सेना संभालेंगे। सेना संभाला इसने, किसने? तिरुमल। और 10 गो सैनिक को ले गया, सूतल था तो मार दिया भाला। जो सोच नहीं है। मार दिया, काम खत्म हो गया। कहा कि अब हम संभालेंगे। ऐसे ना होता अच्छा से संभालोगे। जब आप कह रहे थे अच्छा से संभालना है तो अब हम अच्छा से संभालेंगे, और इसने मार दिया किसको? और वंश की स्थापना कर दिया आरवीडू वंश। आरवीडू वंश वैसे ही था जैसे सालू वंश था, आया खत्म हो गया। तुलु वंश के आरवीडू वंश के संस्थापक हो जाएंगे तिरुमल, और अंतिम शासक होगा रंगा तृतीय। अंतिम शासक होगा रंगा। इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य हाँ हो गया। किसी को कोई दिक्कत? नहीं, कोई जरूरी नहीं कार्यकाल याद रखना। विदेशी यात्री के लिए आगे उसमें लिस्ट दिया हुआ है, पढ़ो ना, एक ही जगह लिस्ट है, सब उसमें याद कराएंगे। शासक क्यों हो गए? वो क्या हो गए? अंत हो गया। अब आगे का क्लास मंडे को आप लोग को विजयनगर और दिल्ली सल्तनत के बारे में टेस्ट लिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मंडे आपका टेस्ट होगा दिल्ली सल्तनत। कौन सा टेस्ट होगा? दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, बस 3 वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक।